आज पाठ 10 हम पढ़ेंगे दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। कला तो आप जानते हैं ना, तो कलाएं भी किस तरह से बदली। आदि मानव अपनी कलाओं को कैसे दिखाता था, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था ना। गुफाओं में चित्रित करता था, है ना, रेखाएं आदि के द्वारा। तो धीरे धीरे कला का विकास होते गया और आधुनिक कला आपको पता है कितना विकसित और कितना आधुनिक रूप इसका आप देखते हैं। तो कैसे इनका बदलाव हुआ और किस तरह के चित्र हमारे संसार में दिखाई दिए। तो पहला हम पढ़ेंगे उत्कीर्ण चित्र किसे कहते हैं। देखो, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहते हैं। जैसे आप आलू आदि के उसमें राम लिख करके ऊंचा उभारते हैं, फिर उससे ठप्पा लगाते हैं, या अपनी स्कूल की प्रधानाचार्य की मुहर देखी होगी आपने। तो इसी तरह से लकड़ी की या धातु मतलब लोहे आदि की मुहर जैसी बनाई जाती थी। उसमें जो चीज़ आपको लिखनी होती थी या जो चित्र आपको बनाना होता था उसको उभारा जाता था और फिर उसको छापा जाता था किसी को। तो ऐसे चित्र को कहा जाता था उत्कीर्ण चित्र। दूसरा है रूप चित्र। क्या है, देखो, किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे व हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, या इसी को पोर्ट्रेट बनाने की कला भी कहा जाता है, तो इसको रूप चित्रण कहते हैं। ऐसा चित्र बना रहे हैं जिसमें उसके पूरे हाव भाव दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक चित्र ये है, देखो, ये एक व्यक्ति ने बनाया है। देखो, इसकी आँखें देखो, इसके होंठ देखिए, इसके पूरा भाव इससे पता चल रहा है, उसके चेहरे के हर भाव को उसने दर्शा रखा है। तो ये हुआ रूप चित्र। ठीक है। भित्ति चित्र क्या है, देखो, दीवार पर बना चित्र भित्ति चित्र कहलाता है। जैसे दीवार पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पेड़ बनाए रहते हैं अपने परिवार के, उसमें सारे लोगों के नाम लिखे रहते हैं, है ना, या किसी व्यक्ति का स्वागतम करके घर के दरवाजे पे बना होता है दीवार पे, तो ये भित्ति चित्र कहलाता है। और खर्रा चित्र क्या है, देखो, कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है, इसको खर्रा चित्र कहते हैं। जैसे आपका रोलर बोर्ड होता है जिसमें भारत का मानचित्र वगैरह आप बनाते हैं ना, तो इसी तरीके से रोलर बोर्ड में अगर हमने कोई चित्र बनाया है, किसी महिला का चित्र बनाया है या स्वागतम बनाया है, तो उसको लपेट सकते हैं हम लोग और कहीं भी एक दूसरे को, राजा महाराजाओं को जो पहले से चित्र बना के दिए जाते थे तो खर्रा चित्र ज़्यादा बनते थे उसमें। ठीक है। खर्रा चित्रकार और कुम्हार जो थे कलाकार काली घाट क्यों आए, उन्होंने नए विषयों पर चित्र बनाना क्यों शुरू किया। बच्चों, ये जो खर्रा चित्रकार थे और कुम्हार लोग थे काम की तलाश में आए थे काली घाट। काली घाट उसमें काफ़ी विकसित हो रहा था, काली घाट जो जगह है, तो ये लोग काम की तलाश में कहाँ गए थे, काली घाट। अपने आसपास की बदलती दुनिया को देखकर इन्होंने भी नए विषयों पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने देखा कि आज दुनिया बहुत तीव्रता से बदल रही है, तो इन्होंने अपने चित्रों में भी उन्हीं को स्थान दिया जो उस समय बदलाव समाज में देखने को मिल रहे थे। राजा रवि वर्मा के चित्रों को राष्ट्रवादी भावना वाले चित्र कैसे कहा जा सकता है। देखो, राजा रवि वर्मा जो थे बच्चों, राजा शब्द जुड़ा है उसके आगे, तो इसका मतलब वो राज परिवार से थे। देखो, एक राजा होने के बावजूद भी वो बहुत कलाप्रिय थे। ठीक है। और उन्होंने राष्ट्रीय कला शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने राज परिवार के, राजा के महल के, वहाँ के सारे चित्र उन्होंने बनाए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने वाले चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाए थे, जो बहुत एक राजा होने के बावजूद भी बहुत पहुँचे हुए कलाकार